रोने लगे आणि जैसे ही आंसू बहने लगे आणि आंसू बहने लगे तब लक्ष्मण ने एक ही पूछा कि भैया शत्रु का मृत्यु तो आपके आंखों में आंसू क्यों? शत्रु का मृत्यु हो रहा है तो आपके आंसू आंख में आंसू आना कोई जरूरी नहीं है, आंख में आंसू क्यों आ रहा है? तो नहीं है अनेक गुण का भंडार ये रावण, और जैसे ही सुना कि अनेक गुण का भंडार तो रावण था, और फिर राम ने बोला कि अनेक गुण के भंडार तो थे, लेकिन साथ ही साथ में आपको इतना बोल दूं कि रावण है ना इतने अच्छे तत्व के ज्ञाता थे कि इस दुनिया में अभी उसकी विदाई होगी, फिर इसके जैसे तत्व ज्ञानी मिलना अपने लिए बहुत मुश्किल है, जिसके लिए मेरे आंखों में से आंसू बह रहे। और ये सुनते से लक्ष्मण सीधा भागा है रावण के पास और रावण को बोल रहा है, रावण ओ दशानन, ओ दशानन, तो क्या? आंखें ऐसे करके देख के पूछा, इशारे से, क्योंकि बोलने की कोई ताकत ही नहीं थी रावण के पास, और इशारे से ऐसे करके कहा क्या? तो के देखो आपकी मृत्यु के समाचार सुनते से ही मेरे भाई राम के आंखों में से धारा बहने लगी आंसू की, तो के इसके लिए तो सुमित्रा नंदन इसके लिए तो राम को भगवान बोला जाता है। रावण ने ये शब्द नहीं बोले जाते थे, लेकिन फिर भी एक एनर्जी के साथ और एक भावना के साथ ये शब्द निकाले, राम को इसके लिए तो भगवान कहा है। और ये सुन के तब लक्ष्मण को लगा कि सही में राम भगवान है कि रावण भगवान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक भावना के साथ के एक दुश्मनाहट, मुझे आपको पूछना है कि दुश्मन की मृत्यु से व्यक्ति खुश होता है या नाखुश होता है? हाँ? खुश होता है, लेकिन मुझे ये कहना है दुश्मन के साथ भी क्या मित्रता थी। और आज ये इस युग के अंदर देखने के लिए जाओ तो जहां मित्राचार है वहां भी दुश्मनावट आके खड़ी रहती है। इस प्रकार का पूरा व्यवहार आपका चल रहा है, और उस व्यवहार के अंदर शास्त्रकार भगवान कह रहे आज अपना सब्जेक्ट ही वो है, रावण बनना भी आसान नहीं। आप बोलते हो कि हमारे से रावण क्या कर रहे हैं? रावण नहीं, रावण बनना भी आसान नहीं है। रावण के जीवन के अंदर क्या क्या चीजें थी ना, आप एक बार देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम तो रावण के नीचे नहीं, एकदम नीचे से नीचे, यानी उसके कदम के, यानी उसके पैर के सामने भी खड़े रहने के लिए लायक नहीं। इतना रावण के जीवन के अंदर जबरदस्त एक ताकत थी, और वो ताकत को लेके आज उनके जीवन के अंदर क्या था वो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इतना ही बोल दूं आपको कि पेट खाली होता है ना तो चक्कर आना चालू हो जाता है। पेट खाली होता है, चक्कर आना चालू हो जाता है। तिजोरी खाली होती है, मन व्यथित हो जाता है। तिजोरी खाली होती है, मन व्यथित हो जाता है। अरे कुआं खाली हो जाता है, किसान बेबाखला बन जाता है कि अभी कुआं के अंदर पानी नहीं, अब क्या होगा? इतनी फसल मैंने लगाई है, कुआं के अंदर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? वैसे घर के अंदर से संबंधियों यानी अपन स्वजन चले जा रहे तो मन भी व्याकुल बन जाता है, शिकार मन है ना, निराशा का शिकार बन जाता है। संबंधों के अंदर आत्मीयता खत्म होती है तो जीवन जीना भी अपने को बेकार लगता है। तो वैसे शास्त्रकार भगवान कहते हैं ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात है, अपने जीवन में से गलत आचार निकल जाए और मन में से गलत विचार निकल जाए तो 100% अपना जीवन स्वस्थ और मस्त बन सकता है। सही में बोलो, अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बनाने के लिए अपने जीवन में गलत आचारों को बाहर निकालो और गलत विचारों का आप बाहर निकालोगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इतना ही नहीं, आप ऐसे उड़ान आकाश के अंदर भर पाओगे, और इतना ही नहीं, आप मान सरोवर के अंदर भी तैर पाओगे। इतनी ताकत ये दो चीजों के अंदर पड़ी हुई है, और वो दो चीज को लेकर शास्त्रकार भगवान कह रहे कि वास्तविकता का सुख आपको चाहिए और वास्तविकता के रूप में आपको प्रसन्नता चाहिए, तो रावण के जीवन के अंदर थी ना, वो जीवन के अंदर आप लाने का प्रयास करो। और वो जीवन के अंदर लाने के लिए सही में जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। जीवन तस्वीर भी है और तकदीर भी है। तस्वीर बनाना हो तो आपको अच्छे अच्छे कलर लाके
लाके वो तस्वीर आप बना सकते हो, लेकिन अच्छे कर्म करके आप आपकी तकदीर भी संवार सकते हो। आपकी तकदीर संवारने का सही में बोलो, आपने तस्वीर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बनाने का प्रयास किया, लेकिन तकदीर बनाने का प्रयास कितना? तस्वीर तो बहुत अच्छी अच्छी बना के अपन अपने, हाँ ये कि हम सेल्फी भी निकालते, हम सब कुछ करते, तस्वीर बनाने का प्रयास अपन जहां जाओ वहां तस्वीर मेरी अच्छी बननी चाहिए, ये भावना आपके मन के अंदर है, लेकिन आपका तकदीर अच्छा संवरना चाहिए, ये भाव आपके मन के अंदर कितना? सही में बोलो, अधिक से अधिक तस्वीर के सामने आपका मन जाता है या तकदीर के सामने? तस्वीर को आप चाहे कितनी भी सजावट कर लो, वो इस जन्म में यहाँ की यहाँ रह जाएगा, लेकिन एक बार तकदीर को आप संवर लोगे ना, 100% अपनी सदगति तो निश्चित है, परम गति भी अपनी निश्चित है। और एक परम गति पाने के लिए शास्त्रकार, आपको मालूम है रावण को बोले चाहे आप कितना भी बुरा मानते हो, लेकिन रावण तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन, रावण तीर्थंकर बनने वाले, वही रावण को तीर्थंकर बनने वाले इसके लिए कहे जिंदगी को सार्थक या शानदार बनाना है तो सिर्फ रावण की 3 चीजें आज आपको दिखाऊं। रावण के जीवन के अंदर 3 चीज ऐसी जबरदस्त थी कि वो देख के आपको लगता है कि वास्तव में हम कहीं पर भी नहीं, हम जमीन पे रहने के लिए भी लायक नहीं है, ऐसा शायद आपको महसूस यहाँ से होके आप निकलोगे। तो इसके लिए पहले नंबर के अंदर है रावण एडिक्शन के पीछे पागल था। रावण एडिक्शन के पीछे पागल था, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोल। एडिक्शन यानी आसक्ति, और आसक्ति देखो तो इतनी जबरदस्ती आसक्ति के कारण, आसक्ति यानी एडिक्शन के कारण राम कमजोरी थी, राम की कमजोरी थी, लेकिन कंट्रोल के कारण वो ताकत, और वही कंट्रोल के कारण ताकत थी। इसके लिए शास्त्रकार कह रहे कि भले चाहे कितने भी सीता के प्रति आसक्त थे, नहीं थे ऐसा नहीं, एक सीता को वहां से उठा के लाए, सही में बोलो जंगल में से उठा के सीता को लेके आए, तब भी मालूम है आपको रावण का वेश पहन के नहीं गया है। आप कोई भी पाप आपको करना है तो आप है ना धर्मी का लेवल लेके आप पाप कर सकते हो, बाकी ऐसे ओरिजिनल पाप आपके जीवन के अंदर आप नहीं कर सकते। आप जिस प्रकार के हो उस हिसाब से आप आपके जीवन के अंदर, सही में बोलो आज देखो कितने लोग पहले के जमाने के अंदर कहीं ऐसा कोई भी 2 व्हीलर के अंदर जाता था, कोई ऐसे बांध के नहीं जाता था। कारण देखा कभी आपने, कभी पहले ये पूछो, ये जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होंगे उनको पूछो कि तब भी धूप थी, तब भी सब धूल थी, सब कुछ था, लेकिन कोई भी ऐसा बांध के नहीं जाता था। कारण क्या? आतंकी का वेश, हाँ आतंकी का वेश, चेहरा ढक के काम करना। हाँ, यानी कोई भी काम करना है तो आप पूरा आपका चेहरा ढक के आप कर सकते हो, बाकी खुले चेहरे आप आपके पाप नहीं कर सकते हो। वैसे रावण ने भी भले चाहे अपकृत्य किया, लेने के लिए भले चाहे चले गए, और एक रावण लेने के लिए सीता का अपहरण किया तो किसका वेश पहन के गए? साधु का वेश पहन के चले गए, और साधु का वेश पहन के गए। इतना ही नहीं, ऐसे भी लक्ष्मण रेखा की हुई थी, लक्ष्मण रेखा तोड़ने का पाप नहीं कर रहे आप लोग, लक्ष्मण रेखा को एक बाजू आपने हटा दी, और ये लक्ष्मण रेखा थी। और तब सीता ने बोला कि सन्यासी जी आप भिक्षा लेने के लिए आए हो, मैं देना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण रेखा है, मैं इसको उलाड़ नहीं सकती। तो क्या कोई बात नहीं, उलाड़ना मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक काम कर, बाजोट रख दे उसके ऊपर बाजोट रख के उसके ऊपर पैर रख और बाद में मुझे दे। और सीता ने वही किया। रावण को खुद को पता था कि मैं इसको यहाँ से यहाँ ला नहीं सकता, और मैं भी यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता हो, तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। और इसके लिए उसने बाजोट रखने की बात की, और जैसे ही बाजोट के ऊपर पैर रखा नहीं है सीता ने, और रावण ने अपहरण कर लिया। रावण ने अपहरण किया। मुझे आपको पूछना है, रावण भले चाहे एडिक्शन
चाहे कितने भी एडिक्शन के पीछे पागल थे, लेकिन साथ ही साथ जो कंट्रोल उनके जीवन के अंदर था ना, वो कंट्रोल आप कभी भी कर नहीं सकते हो। और वो कंट्रोल एक बार जो आपके जीवन के अंदर आ जाए, सही में वो आसक्ति हर एक व्यक्ति की हर एक चीज के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है, लेकिन कंट्रोल का भाव कितना, हाँ? आसक्त होने के बावजूद भी, रावण आसक्त होने के बावजूद भी अपने मन के अंदर क्या एक संयम वंदनीय और कंट्रोल क्या जबरदस्त था, इसके लिए रावण वंदनीय है। सही में मैं आपको पूछूं कि आपके पास ऐसी परिस्थिति आके खड़ी रहे, आप ऐसा पराक्रम आप आपके जीवन के अंदर कर सकते हो? अरे कर सकते हो? नहीं? अरे नहीं कि हाँ ना ना ना, क्यों क्यों कंट्रोल लेने में? ये चेहरा नहीं, लेकिन चरित्र सुंदर बनाओ। चेहरा तो सुंदर बनाने का बहुत प्रयास आपने और मैंने किया, लेकिन जब तक आपका या मेरा चरित्र सुंदर ना बने, तब तक अपना जीवन, अरे मालूम है चेहरा सुंदर बनेगा ना तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए रहेगा, लेकिन एक चरित्र आपका जो सुंदर बन जाए तो वो जिंदगी तक याद रह सकता है, हजारों सालों तक याद रह सकता है। और इसके लिए बोला है, मन जाए तो जाने दो, लेकिन तन को मत जाने। मन जाए तो जाने दो, लेकिन तन को मत जाने दो। शरीर देखने के लिए जाओ तो रावण का मन तो बिल्कुल सीता में ही लगा हुआ था, सीता में हर समय सीता के तरफ ही मन लगा हुआ था, लेकिन तन को जाने नहीं दिया। तन को नहीं जाने दिया, उसके पीछे भी कारण है कि कंट्रोल। जब तक सीता मुझे नहीं बोलती तब तक मुझे सीता के पास ही जाना है। सही में बोलो, आपका किसी के साथ अटैच होता है, फिर बाद में आपके जीवन के अंदर क्या है? सही में बोलो, कभी चेक किया आपने ये कि कहाँ है? इतना बढ़िया ये जीवन मिलने के बाद, अरे ये जीवन मिलने, अपन रावण को गाली देते, अरे आप रावण के विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को जलाते हो, आप लोग देखने के लिए जाते हो, भले चाहे वहां नहीं गए तो टीवी के ऊपर भी आप देखते हो। कारण क्या? अरे रावण के पुतले को जलाने का मकसद क्या? क्यों जलाना? सही में उसमें तो 1 गुण थे, अपने में कितने हैं वो एक बार चेक करो। हाँ, क्या 1 भी नहीं? किसके? रावण के जीवन में अवगुण, हमारे जीवन में नहीं है। आप ये बोलना चाहते हो? सही में बोलो, जिस प्रकार परमात्मा ने जीवन जीने का बोला, उस प्रकार आप जीवन जी रहे, और फिर बोल रहे कि अवगुण। यानी एक इतना बोल दो कि टीवी के स्क्रीन के ऊपर जो भी कोई विजातीय तत्व आता है, महाराज से बिल्कुल चाहे कितना भी देख लूं, मेरा मन बिल्कुल बहलता नहीं, इतना बोलने की ताकत है आपकी। रावण तो शायद एक सीता के पीछे पागल था, आप कितनी सीता के पीछे पागल हो ये बता दो मुझे। हाँ, अरे बोलो, जितने भी बॉल फेंकना है फेंकने का प्रयास करो आप। हाँ, क्यों बात? मौका मिलने पे हमारा सब मुझे पक्का मालूम है कि आप निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बिल्कुल खोखले होके बैठे हो, अरे ये खोखले होके बैठे। इसके लिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि एक विजयादशमी के दिन एक रावण को पुतले को जलाने में आता है, और आप लाखों लोग वहां आप देखने के लिए जाते हो, भले चाहे वहां ना जाओ तो आप टीवी के सामने बैठते हो। मुझे आपको पूछना है, उसने तो अपने जीवन के अंदर एक ही जीवन के अंदर दुराचार किया था, अपने जीवन के अंदर इतने, आज इस दुनिया के अंदर इतने दुराचार हो रहे, सही में बोलो कितने को आपने मारा? अरे मालूम है, एक बार विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को ढोल नगाड़े के साथ जहां जलाना था वहां लेके जा रहे, और जहां जलाना था वहां लेके तो जा रहे थे, और बीच में रावण का पुतला हंसने लगे। सबने देखा कि अरे इतनी बड़ी हास्य कहां से आ रही है, तो तुरंत देख के पूछा कि अरे रावण इतने जोर जोर से हंस रहे। पूछा आप क्यों हंस रहे? तो कि बस आपकी मूर्खाई के ऊपर। रावण ने बोला कि मैं हंस रहा हूं, उसके पीछे कारण है कि आपकी मूर्खाई के ऊपर
तो क्या हमने क्यों मूर्खाई की? तो क्या मूर्खाई ये कि आपको बता दूं कि मैंने जब सीता का अपहरण किया तब मेरी रैयत ने न तो मुझे जलाया, न तो मेरी ननामी निकाली, न तो मेरे लिए कुछ अपशब्द बोली, न तो कुछ किया, लेकिन आप ऐसे मूर्ख हो कि जो मुझे जलाने जा रहे हो। आप समझ पाए कि एक रैयत जैसी यानी मंदोदरी फिर मेरे लिए अपोज में नहीं आई है। आप आपके जीवन के अंदर इतने दुराचार, इतनी अनीति, सही में बोलो कहां अनीति नहीं है वो दिखाओ मुझे। आज पूरी दुनिया के अंदर ठसाठस भरी हुई अनीति है, दुराचार है, हर एक जगह अनीति दुराचार चल रहे। उसको अपन मारने के लिए नहीं जा रहे। अरे रावण ने मात्र एक गलती की और आप लोगों को दिखा रहे कि इसने दुराचार किया, इसके लिए हम लोग मार रहे। अरे इस दुनिया के अंदर इतने दुराचार चल रहे, उसका क्या? एक बार एक परिस्थिति जब भी आपके सामने आके खड़ी रहती है तब निश्चित रूप से आप कंट्रोल लाके दिखाओ कि नहीं मानस है, भले चाहे हम कितने भी आसक्त व्यक्ति के प्रति हो या चीजों के प्रति हो, लेकिन इतना तो कंट्रोल हमारे जीवन के अंदर है नहीं। आगे चलू। सही में बोल, कभी आसक्ति रखना वो गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति के बाद कंट्रोल रखना बहुत जरूरी। आसक्ति तो मुझे भी हो सकती है, लेकिन कंट्रोल तो मेरे जीवन के अंदर भी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं मत जाए तो जाने दो, लेकिन तन को मत जाने। मत जाए, शायद जमीन के अंदर मन चला जाए, जाने दो, लेकिन तन को तो मत भेजो। ये हाथ को आप भेज रहे हो, यह आसक्ति एक कोई विजातीय तत्व दिखा नहीं, और अपने मन के अंदर भले चाहे वो मिले या ना मिले, लेकिन मन के अंदर तो उससे अपन अटैच हो ही जाए। तो ये क्या है? अरे ये क्या? इसको कभी आपने सोचा कि सही में हमारा साहब रावण के जीवन के अंदर एडिक्शन तो जरूर था, लेकिन साथ साथ में कंट्रोल भी इतना जबरदस्त था, और वो कंट्रोल के कारण इसके लिए शास्त्रकार कह रहे काया से करते हुए धर्म को मन के तरफ लेके जाने का प्रयत्न करो। क्या बोला? काया से जो आप धर्म कर रहे हैं वो धर्म को मन तक ले जाने का आप प्रयत्न करो, और मन में आए हुए पाप को कहां तक? काया तक ले जाने के लिए सावधानी रखते रहो। काया तक पहुंचाने का प्रयास मत करो। नहीं, मन में आया है पाप, कोई दिक्कत नहीं है। मन में आया हुआ पाप वो काया के स्तर के ऊपर लाने के लिए आप सावधानी जब तक नहीं रखोगे। और एक है कि रावण के जीवन के अंदर ये था, मन में आया हुआ कि सीता चाहिए या नहीं चाहिए मुझे, और इसके लिए ही तो अपहरण करके लेके आए। चाहिए, लेकिन अशोक वाटिका के अंदर रखा था। रोज जाके विनती करते थे कि सीता एक बार मेरे साथ, एक बार मेरे साथ, एक बार मेरे साथ। लेकिन साथ में नियम भी इतना जबरदस्त था रावण के पास कि जब तक सीता हाँ ना बोले तब तक उसके अवग्रह के अंदर भी मुझे जाना नहीं। यही ताकत अपने पास होना बहुत जरूरी है। संयम यानी कंट्रोल की ताकत जब तक आपके पास नहीं है। अरे कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उसने मुझे बोला महाराज से मैं अकेले भी चल जाऊं, लेकिन मेरी ये ताकत बनी हुई है। कोई एक व्यक्ति तो मेरे सामने देखे ना, तो मैं एक लड़की थी यहाँ, एक लड़की यहाँ आई, उसने मुझे बोला यहाँ की नहीं है, बाहर का। मैंने बोला कि तू इतने साल से यहाँ पढ़ाई करते रह रही है, जॉब भी करती जा रही है, तो कभी कभी तुझे ऐसे लवारे लड़के भी मिलते होंगे ना? तो क्या माना साहब एक बार मिला था और कहीं चेन चेड़ा करने लगा, और उस समय ना सीधी चप्पल उसके ऊपर फेंक दी। दूसरी बार वो मेरे सामने देखने के लिए तैयार। मुझे ये पूछना है आपको कि ये ताकत है? हाँ, इसको कहते हैं कंट्रोल। अकेले भी रहो तो भी ये कंट्रोल अपने पास होना बहुत जरूरी है। अपन भले चाहे रावण को आप चाहे उतनी गाली दे दो, लेकिन रावण एडिक्शन जरूर था। मैं बार बार बोलूंगी एडिक्शन जरूर था, लेकिन उसके जीवन के अंदर कंट्रोल जबरदस्त था। और ये कंट्रोल के कारण आज जीवन। मैं आपको इतना पूछना चाहती हूँ
कि मशीन चालू करके शायद आप वहां से हट सकते हो, जा सकते हो, मशीन चालू करके आप जा सकते हो, लेकिन धर्म क्रिया करते करते अपना मन भटकते रहता है, अन्यत्र चला जाता है, चलेगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन के अंदर कपड़े धोने के लिए मशीन के अंदर डाला, आपने सही में बोलो वही खड़े रहना पड़ता है, उसका टाइम सेट करके आप सब कुछ कर, टाइम सेट कर देता हो, उसके हिसाब से वो बंद भी हो जाता है मशीन, यानी मशीन चालू है तो आप यहाँ वहां आप जा सकते हो, तो चलता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं धर्म क्रिया करते हो और तब जाके अपना मन अन्यत्र भटकते रहता है, तो वो बिल्कुल नहीं चलता। आप भले चाहे आप प्रवचन सभा के अंदर कॉन्फिडेंस हॉल के अंदर आप बैठे हुए हो, लेकिन मन जो आपका कहीं ना कहीं भटकता होगा, तो सही में बोलो अपने लिए रावण बनना भी आसान नहीं है। रावण बनना आसान नहीं है, इसके लिए अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से इतना करने का प्रयास करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आसक्ति चाहे कितनी भी, मेरे पास एक बार है ना, एक भाई इटली प्रेमी, साउथ इटली प्रेमी इतने जबरदस्त कि रोज वो होटल में जाना और इडली खाना वो उनका नियम था, रोज डेली। लेकिन ऐसा कुछ एक माहौल बना, धर्म ये 2-2.5 महीने या प्रदूषण तक का धर्म होता है आपके जीवन में, बाकी तो बाकी तो हमको आपने बाकी तो आपने हमको दे दिया है ना। अरे हमारी जिम्मेदारी कि आपकी खुद की भी, तो कितने आए? तो ये इटली प्रेमी इतना जबरदस्त, और ये इटली प्रेमी है, यानी रोज खाना, एक दिन भी वो इटली के बगैर रह नहीं सकता था। लेकिन एक ऐसा एक धर्म का माहौल बना, और धर्म का माहौल बना ना, तो उसने सोचा कि चलो ना इस बार भले चाहे नहीं इडली खाने मिले तो कोई नहीं, लेकिन 28 करना है। तो 28 करने का भाव बनाया और रोज पचखान ले रहा। पहले दिन 28 के पचखान लिए, और 28 के पचखान लेने के बाद इडली के प्रति आसक्ति तो जोरदार, लेकिन पचखान तो ले लिए, पूरा दिन निकल गया, और जैसे रोज शाम को खाने के लिए जाता था ना, तो सही में होटल के अंदर पहुंच गया। होटल के अंदर पहुंच गया, जैसे ही होटल के अंदर पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने ना इडली का ऑर्डर दिया, वेटर इडली लेके आ भी गया। ये आसक्ति का कारण मैं आपको बोल रही हूँ, ये आसक्ति, और ये आसक्ति टेबल के ऊपर इडली सांभर चटनी सब कुछ आ गया, और 10 मिनट वहां बैठ के इडली के दर्शन किए, इडली की सोडम ली और रवाना हो गया। प्लेट कैसे रख, वेटर ने पूछा कि भाई आपने इडली नहीं खाई, तो कह रही पचखान है। तो फिर आए क्यों? खाना ही नहीं था तो आप आए क्यों? तो क्या बस उसके तलब के बिगड़ में रह नहीं सकता हूँ, इसके लिए आया, इडली की प्लेट मंगाई, उसकी सुगंध ली, सोडम ली और निकल जा रहा हूँ। ये डिश आपको जहाँ देना है वो दे देना, और ऐसे ही करके मुझे आपको कहना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 8 दिन होटल के अंदर पहुंचा है। 8 दिन होटल के अंदर गया है। संवत्सरी के प्रतिक्रमण के बाद भी होटल के अंदर गया, इडली की डिश मंगाई, इडली की सोडम ली और रवाना हो चुका। मुझे आपको कहना है कि आने के बाद भी इसको कहते हैं कंट्रोल। आसक्ति चाहे कितनी भी है, लेकिन धर्म के प्रति ये भावना के साथ, कंट्रोल के साथ आगे बढ़ रहा है। सही में बोला, अपने पास आ जाए, अपन कंट्रोल रख सकते। हाँ, पचखान होगा तो कंट्रोल आएगा ही आएगा, लेकिन एक आसक्ति, यानी आसक्ति के बाद अपने मन के अंदर कंट्रोल। एडिक्शन चाहे कितना भी आप आपके जीवन के अंदर करो, भले चाहे व्यक्ति के प्रति करो, चाहे भले आप एक चीज के प्रति करो, पर वो आसक्ति के बाद आपके मन के अंदर कंट्रोल आना ही चाहिए। जैसे रावण के जीवन के अंदर, रावण के जीवन को आप एक बार चेक कर लो कि भले चाहे कितना भी आसक्त था, लेकिन कंट्रोल कितना पावरफुल था। मन के अंदर सतत सीता का ही स्मरण चल रहा।
आप सोच सकते हो कि भले चाहे राज्यसभा में बैठे, भले चाहे मंदोदरी के पास बैठे, भले चाहे कोई राज कार्य के अंदर व्यस्त है, चाहे कुछ भी है, लेकिन मन के अंदर एक ही था, सीता कब मिलेगी, सीता कब मिलेगी, सीता कब मिलेगी, यही मन के अंदर था। लेकिन यही मन के अंदर होते हुए भी कंट्रोल भी इतना ही था। आज निश्चित रूप से इतना करके जाओ कि एक रावण जैसे रावण के जीवन के अंदर भी इतने जबरदस्त आसक्ति होते हुए भी ये कंट्रोल के साथ जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा था, तो हमारे जीवन के अंदर भी भले चाहे कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति के प्रति चाहे आसक्ति हो, लेकिन मुझे मेरे जीवन के अंदर इतना तो कंट्रोल लाना ही लाना है। सही में बोलो, रावण बनना आसान की सरल? अब बोलो। हाँ, कठिन के आसान ऐसा, हाँ, कठिन के आसान ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ, कठिन है या सरल है? सरल, हाँ, सरल भी है। क्या बोले? तो इसके लिए बोल रही कि रावण बनना सोपा नहीं है, तो ये कुछ लाओ, फिर रावण को जलाने जाते तब मत जाओ, रावण को गाली मत दो। अरे इतना ही नहीं, आपके यहाँ पोते का जन्म हुए तब मुझे पूछने आओ, तब आप बोलो कि हमारे से तुला राशि है, मैं बोलूं रावण नाम रखो, तब आप मना मत बोलो, क्योंकि आपने ही बोला कि रावण बनना सरल नहीं है। बोलो रखोगे? हाँ, क्या? आप बड़ा होने के बाद क्या अभी आप गाली खा रहे? सही में बोलो, कहाँ है? अरे सब रावण का कंट्रोल बोल रहे हैं आप कि भाई वो रावण का कंट्रोल बोल रहे हैं उसको कि भाई रावण के पास मजबूर था वो कि भाई उसको मतलब छूने का मजबूरी थी उसके पास। क्या मजबूरी? सीता ने वो 3 खा लेके अपनी सुरक्षा करती थी। हाँ, भले चाहे कितना भी हो, लेकिन कंट्रोल था ना। सीता वो हाथ लगा ही नहीं सकता था उसको। हाँ, क्यों नहीं? देखो वो अशोक वाटिका के अंदर अकेली थी, हाँ। वो हाथ भी लगा सकता था, सब कुछ कर सकता था। सीता माता के पास ऐसी शक्ति थी ना कि भाई वो भले हाथ चाहे नहीं लगा कितनी भी सकता था। शक्ति हो, ऐसा मालूम है दिखाया है। आपको, दुराचार करने के पास भले चाहे शक्ति मेरे पास चाहे कितनी भी है, लेकिन सामने दुराचार वाला होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं को अपनी शक्ति को अपनाएगा। सब कुछ कर सकता था, लेकिन मन के अंदर ये कंट्रोल था। ये कंट्रोल लाने का प्रयास अपने जीवन के अंदर अपने को करना है। एडिक्शन चाहे कितना भी हो, लेकिन कंट्रोल नहीं है, वो एडिक्शन की कोई वैल्यू नहीं। इसके लिए शास्त्रकार कह रहे कि पहले नंबर के अंदर है कि आसक्ति जरूर थी, लेकिन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर के अंदर रावण के अंदर क्या था? रावण को सीता की प्राप्ति करना मन के अंदर बहुत भरा हुआ था, यानी सीता के प्रति के लिए इंस्टिंक्ट जरूर थे, इंस्टिंक्ट थे कि नहीं, बस आग्रह था, एक मजबूत आग्रह था कि मुझे प्राप्त करना ही करना है सीता को। लेकिन साथ ही साथ सीता नहीं मिलेगी एक्सेप्टेंस भी थी, कि नहीं स्वीकार भाव भी था कि सीता का आग्रह, सीता को लेना का आग्रह था, लेकिन स्वीकार भाव भी था कि भले चाहे मैं कितना भी कर लूं, लेकिन सीता आने वाली नहीं है, ये भी स्वीकार भाव उसके मन के अंदर था। आग्रह आप जरूर रखो, लेकिन स्वीकारने की तैयारी है। आग्रह पूरा ना हो तो स्वीकारने की तैयारी है आपकी। जैसे मेरे लिए मैं आपको बोल दूं कि मैं गोचरी के लिए निकलूं और मुझे इच्छा है कि आज मुझे मिठाई मिलनी ही चाहिए गोचरी के, ये आग्रह है। क्या आग्रह है? मिठाई मिलनी चाहिए। हाँ, आज मुझे मिठाई मिलनी ही चाहिए। 10 घर पे गई, सब्जी रोटी दाल चावल यही सब कुछ मिला, एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं मिला। सही में बोलो, क्या हुआ? आग्रह जरूर था, लेकिन स्वीकार किया कि नहीं भाई, अभी 10 घर घूम चुके, लेकिन एक भी टुकड़ा मिठाई का मुझे नहीं मिला, तो ये स्वीकार है। तो मुझे आपको पूछना है कि ऐसा स्वीकार भाव आपके पास है, आपके मान लो आपके 5-10 लाख पेमेंट प्राप्त करने का आग्रह जरूर है। आपका किसी के पास से पेमेंट लेना है, 5 लाख 20 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी होगे वो आपका,
आग्रह होता है कि नहीं होता? अरे आग्रह होता है, वो आग्रह निश्चित आपका है, लेकिन नहीं मिलेगा वो भी आपको मालूम है, तो छोड़ने की तैयारी है? हाँ, तो मुझे ये कहना है कि ये रावण के जीवन के अंदर था कि चाहे कुछ भी हो जाए। एक जगह मैंने बोला ना, तो क्या महाराज से सीता वो रावण की नहीं थी, सीता रावण की नहीं थी तो छोड़ सकता है, लेकिन पैसे तो हमारे हैं ना। मुझे बोलना पड़ा पैसा आपके नहीं, आपने भी किसी के उठा के लाए हो। सही में बोलो, कहां है? अरे ये जीवन के अंदर दुनिया जिस चीज को ना बोले उसके लिए आप हाँ बोलो, तो आप आपके जीवन के अंदर धर्मी बन सकते हो। दुनिया जिसके लिए ना बोले उसके लिए जो आप हाँ बोल सकते हो, तो आप आपके जीवन के अंदर धर्मी बन सकते हो। और धर्मी बनने के लिए शास्त्रकार कह रहे कि आग्रह आपका जरूर हो, लेकिन स्वीकार भाव भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। स्वीकार आग्रह जरूर है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपके पास वो भी होना बहुत जरूरी है कि नहीं, भले चाहे मिले या ना मिले, अब मुझे स्वीकारना ही है। आपको मालूम है वाशी के अंदर अतुल भाई बहुत बड़ा काम का सब कुछ, लेकिन अभी थोड़े समय पहले, थोड़े 4-5 साल पहले उन्होंने बोला कि महाराज से 2 भाई के बंटवारे हुए, 2 भाई के बंटवारे हुए, वो बंटवारे के अंदर महाराज से सब इतनी मेहनत हमने की, और फिर भी वो बंटवारे के अंदर ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, हर एक चीज उसने रख ली। आग्रह जरूर था मेरा कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, आग्रह जरूर था, लेकिन पता चल गया कि अब ये देने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ भी, देने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ भी दिया। छोड़ दिया तो क्या प्रसन्नता के साथ छोड़ा है महाराज से, कोई दिन और दिन प्रवृत्ति के साथ, उदासीन के साथ नहीं छोड़ा है, और एक प्रसन्नता के साथ छोड़ा। तो आज आनंद और आनंद जीवन के अंदर है। मुझे आपको पूछना है कि आग्रह चाहे आप कितना भी रखो, लेकिन नहीं मिलने वाला है, बाद में आप प्रसन्नता के को स्वीकारना तो पड़ता है, लेकिन मजबूरी से स्वीकारना और मर्दानगी से स्वीकारना, दोनों में फर्क है। आप मजबूरी से स्वीकारते हो या मर्दानगी से? हाँ दिनेश, किसके साथ? मर्दानगी के साथ? हाँ, मैं मन से एक्सेप्ट करता हूँ। हो लो, ये कॉन्फिडेंस टावर है ना। सही में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक रावण बनना भी अपने लिए आसान नहीं। एक एक चीज के पीछे आप देखने के लिए जाओ, तब आपको लगेगा कि वास्तव में क्या है। मालूम है आपको, एक बार इतनी जबरदस्त मंदी के कारण एकदम टेंशन ग्रस्त व्यक्ति, अब उसको लगा कि जीना भी मेरे लिए बहुत भारी है, और ये भारी है, इसके कारण उसको लगा कि करना क्या सोच रहा था। और सोचते सोचते एक बार एक व्यक्ति उसको मिल गया, और उसने बोला कि अरे रोज तू तो परमात्मा के पास जाता है, एक काम कर, भगवान को प्रार्थना कर ले, और भगवान को प्रार्थना करके बोल कि भगवान कहीं ना कहीं सुलझन लाओ इसके अंदर। तब इसने बोल दिया कि देखो भाई, तेजी के समय में मैंने भगवान को याद नहीं किया है, तो मंदी के समय में मैं भगवान को याद करूं, इसमें कोई मेरा अधिकार नहीं। सही में बोला, आपको लगता है कि तेजी के समय में अपन ने भगवान को याद नहीं किया और मंदी के समय में जाके हम परमात्मा के सामने रोओगे तो क्या मिलने वाला है? तेजी के समय में परमात्मा के पास नाचोगे तो मंदी के समय में आपका पूरा ध्यान परमात्मा रखने के लिए तैयार है, लेकिन शास्त्रकार भगवान कह रहे कहीं ना कहीं आप टूटे हुए, और वो टूटे हुए इसके लिए अपने जीवन के अंदर एक निश्चित रूप से बात बनाओ कि नहीं, भले चाहे कुछ भी हो, आग्रह चाहे हमारा चाहे कितना भी हो, लेकिन हमारे जीवन के अंदर इतना तो होना बहुत जरूरी है। स्वीकार भाव, स्वीकार नहीं होगा तो निश्चित रूप से अपन अपने जीवन के अंदर दुखी बनते जाएंगे। सही में बोलो, आज आप सुखी हो या दुखी हो?
हो इतना पूछना चाहिए। हाँ सुखी, सही में बिल्कुल सुखी किसी, हाँ क्या कॉकटेल है बोलते हैं। कॉकटेल है बोले लो। अभी है जमाना वही कॉकटेल का, भले चाहे वो कोई भी मिला के आपको दे दे, आप खाने के लिए तैयार, वो देखते नहीं हो कि क्या है क्या नहीं। अरे आपको वो फंसाने में भी आता है, कॉकटेल के अंदर पानी भी कितना मिलाया हुआ रहता है, फिर ताकत कहां से आई? अरे एक ताकत चाहिए, सही में बोलो। आप कहते हो कभी कभी एक होता है कि आपने इतने पौष्टिक आहार खाया, पौष्टिक आहार आपने खाया और फिर भी है ना शरीर के अंदर कोई ताकत ही नहीं होती है। इतना पौष्टिक आहार खाने के बाद भी सुबह जैसे मरे हुए जैसे पड़े है ना वैसे अपन रहते। कारण क्या? इतना खाने के बाद भी जो पौष्टिकता और जो ताकत अपने शरीर के अंदर एनर्जी आनी चाहिए, एनर्जी नहीं है। तो एक बार है ना एक भाई डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर को पूछ रहे कि डॉक्टर साहब इतना पौष्टिक आहार ले रहा हूँ, इतना पौष्टिक आहार ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं है, तो क्या क्या है? आखिर देखो तो सही, चेक तो करो शरीर। अरे चेक किया ना, चेक किया तब पता चला कि पेट के अंदर कृमि इतने सारे कृमि है कि वो कृमि के कारण जितना भी आप खा रहे वो कृमि के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके लिए आपके शरीर के अंदर कोई ताकत, हाँ ताकत पैदा ही नहीं होती है। तो पहले नंबर के अंदर है कि आपको क्या करना पड़ेगा? कृमि की दवाई लेना पड़ेगा, कृमि को निकाल लगाना पड़ेगा कृमि का, तब जाके आप चाहे कितना भी पौष्टिक आहार खाओ तो आपको भले चाहे थोड़ा भी खाओगे तो आपको ताकत प्राप्त होगी। तो वैसे मुझे आपको पूछना पड़ता है कि सही में बोलो, आज दिन तक इतने प्रवचन सुने, लेकिन फिर भी अभी तक ठिकाना नहीं पड़ा। तो कभी पूछने आए, एक शरीर के अंदर पौष्टिक आहार वापरने के बाद एक कमजोरी इतनी लग रही है तो डॉक्टर के पास जाके दौड़ के पूछते हो कि डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है? तो इतने प्रवचन सुनने के बाद भी महाराज साहब ये स्वीकार भाव नहीं आता है, ये कंट्रोल नहीं आता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? पूछने आए आप? अरे नींद तो नहीं आ रही है? नहीं। मैं कोई लॉरी नहीं ला रही बहुत भरी हुई है ना, वो निकल नहीं रही। क्या बहुत भरी हुई है, क्या भरी हुई है वो दिखाओ मुझे, वो निकाल दो। निकालने के लिए आए। एक बात कि एक मन की चर्बी को निकालोगे शरीर की चर्बी निकल जाए। मन को एक बार पावरफुल बनाओ, मन को जब तक पावरफुल नहीं बनाओगे शरीर तो बिल्कुल अपना है ना। एक बात है, मन शरीर के फेवर में रहेगा वो बदमाश बना देगा, और वही मन को जो आत्मा के फेवर में रखोगे तो निश्चित रूप से अपना आत्मा उत्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। अपन क्या कर रहे हैं? अपन अपने मन को शरीर के फेवर में रख रहे या आत्मा के फेवर में? अरे शरीर तो आज एक निश्चित रूप से जाएगा 100% जाएगा। आप चाहे उसको कितना भी संभालो, चाहे कितना भी उसको सवार हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि शरीर एक बार जाने वाला निश्चित है। लेकिन मन जब तक आप संभाल नहीं पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अरे मन को संभालने के लिए एक बार सिंह की शादी थी, अरे वो शादी के समय में ना चूहा नाच रहा, सिंह की शादी में चूहा नाच रहा था, और बिल्ली ने देखा कि अरे क्या है, सिंह की शादी में चूहा नाच रहा है, तो क्या है? तो उसने पूछा कि भाई कैसे क्या? तो क्या ये मेरा भाई है, बोले सिंह मेरा भाई है। तो क्या भाई कैसे तेरा? तो क्या भाई इसके लिए कि शादी जब तक मैंने नहीं की थी ना तब तक मैं भी सिंह था, शादी करने के बाद मैं चूहा बना। ये आपका संसार, और यही संसार के अंदर आपको आपके जीवन को बचाना है। तो शास्त्रकार भगवान एक ही बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन के साथ आपको कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। एडिक्शन चाहे कितना भी आपके पास हो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो अपना जीवन बिल्कुल बेकार बन सकता है। दूसरे नंबर के अंदर है
इंस्टिंक्ट चाहे कितना भी आपके पास हो, इंस्टिंक्ट यानी आग्रह, इंस्टिंक्ट में आप चाहे कितना भी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है आपके पास, तो आप आपके जीवन के अंदर दुखी बनते जाओ। अरे कोई दुखी नहीं बनना, यानी क्या है, तो आग्रह भले चाहे कितना भी हो, लेकिन स्वीकारने की, आग्रह पूरा नहीं होता है तो स्वीकारने की तैयारी आपको रखना ही पड़ेगा। अरे जब तक ये स्वीकारने की तैयारी आपके पास नहीं है, तो सही में बोलो, ये स्वीकारने का भाव कितना, अरे स्वीकारने का भाव, आग्रह जरूर रखो, मना नहीं करती, लेकिन आग्रह के साथ आपके पास स्वीकारने का, अभी आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति के पास से मुझे रुपए मिलने वाले नहीं है, फिर उसके लिए आप बिल्कुल प्रसन्नता से जीवन जी सकते हो। जीना चाहिए लेकिन जी नहीं सकते। अच्छा, ये इलेज भी मुझे बोल रहे हैं जैसे मेरे रह गए किसी के पास। देखिए जीना तो चाहिए वैसे, पर जी नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये अपना नहीं है, लेकिन ये अपने मन का क्वेश्चन है। ये अपने मन को संभालने का प्रयास अपने जीवन के अंदर करने की जरूरत है। आग्रह चाहे कितना भी आपका व्यसन के लिए हो, लेकिन मन के अंदर एक बार आप आसक्ति चाहे कितनी भी आपकी व्यसन की हो, लेकिन व्यसन के ऊपर कंट्रोल नहीं आता है, तो समझ लेना कि भले चाहे जीवन मनुष्य का मिला है, लेकिन पशु से भी बेहतर अपन जीवन जी रहे। कंट्रोल नहीं, कोई कितना भी आपको ऑफर कर दे, लेकिन कंट्रोल नहीं। ये बोलती हूँ चलो अबक से जाने दो, जमीन जाने दो, लेकिन व्यसन के ऊपर तो कंट्रोल आना चाहिए ना। व्यसन के अंदर भी कंट्रोल नहीं, और कितने लोग ऐसे रहते हैं, बिल्कुल सुनते ऐसे धिट्ठाई के साथ सुनते हैं, बोलने दो मानसिक को, जो बोले वो बोले, लेकिन मैं जो करता हूँ मैं ही करता रहूंगा। सही में ऐसे व्यक्ति को चाहे ऊपर से भगवान भी आ जाए ना, तो सुधारने की ताकत नहीं। और फिर आप बोलो बाहर से इतनी आराधना करते हैं, भगवान क्यों प्रसन्न नहीं होते, कहां से होगे? सही में वो भगवान को प्रसन्न करना हो तो कम से कम आपको आपके जीवन के अंदर एडिक्शन के साथ कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। अरे वर्ड कंट्रोल के साथ इंस्टेंट के बाद अपने पास एक्सेप्टेशन आना चाहिए, बहुत जरूरी। स्वीकार हो, कन्फेशन, अनवॉइड कन्फेशन के साथ आप जीवन जियोगे तो आपको आनंद। मालूम है एक बार 6 साल की लड़की मृत्यु हुआ। अब 6 साल की लड़की, माता पिता ने इतना जबरदस्त प्यार देके उसको बड़ा किया, और अब 6 साल में लड़की विदा हो जाए, सही में बोलो आंसू नहीं आए? इतना माँ बाप व्यथित थे, हम रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, और ये रोते 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 बना ऐसा कि ये लड़की ना, पता नहीं, पर माँ बाप को, पिता को एक दिन स्वप्न में आई लड़की, स्वप्न में आई और स्वप्न में दिखाई दी कि वो स्वर्ग के अंदर है, लेकिन स्वर्ग के अंदर जितने भी व्यक्ति थे ना, हर एक के पास है ना लाइट चालू थी, यानी मोमबत्ती थी, वो मोमबत्ती कैंडल चालू थी, और खुद की लड़की के पास कैंडल बुझी हुई थी। खुद की लड़की दिखाई तो दी, लेकिन कैंडल बुझी हुई, और पिता व्यतीत कि ये क्या, अरे स्वर्ग के अंदर मेरी लड़की दिख तो रही है, लेकिन स्वर्ग के अंदर जितने भी व्यक्ति है, देव के अंदर, देव गति के अंदर गए हुए जितने भी व्यक्ति है, हर एक के पास कैंडल चालू कैंडल है, और मेरी बेटी है उसके पास कैंडल बुझी हुई है। उसका कारण क्या? और सपना में वो बाप ने अपने बेटी को पूछ लिया, बेटी तू स्वर्ग में है और सबकी कैंडल जलती हुई है, तेरी कैंडल बुझी हुई क्यों है? तो तब ये बेटी ने जवाब दिया, पापा आप इतने रोते हो मेरे लिए, इसके कारण वो कैंडल बुझ गई है, आप नहीं रोओगे तो मेरी कैंडल भी जलती रहेगी। ये बेटी ने जवाब दिया। मुझे आपको पूछना है कि सही में बोलो, ये स्वीकार, यानी बेटी ने बाप को बोला कि मैं चली गई हो, आपको स्वीकारना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी मन हो या ना हो, आपको स्वीकारना पड़ेगा। मुझे आपको पूछना है कि ये स्वीकार भाव अपने मन के अंदर, और आसक्ति का भाव दिन प्रतिदिन, अरे क्या है आसक्ति? अभी थोड़े समय पहले एमपी में बनी हुई सत्य घटना, एक लड़की की शादी पिता ने अच्छे
परिवार के लड़के के साथ की, लेकिन ये लड़की का दूसरे लड़के के साथ अफेयर था। और ये अफेयर होने के कारण उसको लगा कि नहीं ये तो मुझे ही मिलनी चाहिए। और ये लड़की को भी था कि मुझे उसके साथ बिल्कुल वो मुफलिस लड़का जिसके साथ उसका अफेयर था, वो मुफलिस लड़का। लेकिन ये सब वो बर्दाश्त कर नहीं पाई वो लड़की। एक दिन जिसके साथ शादी की हुई थी वो लड़का कहीं बाहर गया था और शाम के समय में आने वाला। और इसके पहले जिसके साथ अफेयर था वो युवक और ये लड़की दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और एक प्लान क्या बनाया मैं आपको कहती हूँ कि क्या ये आसक्ति कहाँ आज दुनिया जा रही है आप देखो तो सही। और ये आसक्ति के कारण जैसे ही वो लड़का घर पे आया है जिसके साथ शादी हुई है वो युवक, और उसको बोल रहे कि आज है ना अपन को इस एरिया में घूमने के लिए जाना। तीनों जन गए, 2 जन गए, इसको पीछे बोल के रखा था तू आ जाना। पूरे हथियार लेके वहां पहुंच गया, पूरे हथियार लेके वहां पहुंच गया। और पहुंचने के बाद बातचीत चल रही थी और सीधी तलवार वो युवक के गर्दन के ऊपर लगा। युवक वहां की वहां घायल तो हुआ नहीं, सीधा परलोक रवाना हुआ। वहां तक की शांति नहीं थी ये लड़की को भी यानी ये लड़के को भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, ये टुकड़े करने के बाद एक इतना बड़ा पीप लिया, पीप के अंदर सारे टुकड़े भरे और वो टुकड़े के अंदर सीमेंट का पानी करके वो सीमेंट का पानी भी उसके अंदर डाल दिया। और 2, 4, 5, 10 दिन के बाद पता चला कि ये कौन था। मुझे आपको पूछना है यानी बाद में ये जिसके साथ अफेयर था वो लड़के को तो फांसी की सजा देने में आई, मुझे आपको पूछना है कि क्या हुआ ये आसक्ति के अंदर इतने आप आगे बढ़ते जाओगे कहां आप पहुंचोगे आपके जीवन के अंदर नहीं है। लेकिन ऐसा सब देखते 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 कहां अपना जीवन भी बहल जाएगा वो अपन खुद भी नहीं बोल सकते। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि रावण बनना भी आसान नहीं है। जीवन के अंदर आज ऐसे बहुत सारे दुराचार देखने के लिए मिल रहे। आज जाओ जहां जाओ वहां आपको दुराचार देखने के लिए मिल रहे, अनिति देखने के लिए मिल रही है। और वो अनिति के लिए अपनी आंख नीची हुई है और एक रावण ने सिर्फ एक अकृत्य किया और उसको अपन जला। तो पहले नंबर के अंदर है एडिक्शन के साथ साथ कंट्रोल बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर के अंदर है इंस्टिंक्ट के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर के अंदर है रावण एरेगंट जरूर था, एरेगंट जरूर था लेकिन साथ ही साथ रिपेंट भी था। एरेगंट यानी अभिमानी, इतना जबरदस्त अभिमान था और वो अभिमान के कारण शायद इतना भी था कि मंदोदरी ने बोला कि भाई देखो आप चाहे कितना भी रावण के लिए करो, अरे सीता के लिए आप चाहे कितना भी करो, सीता आपकी होने वाली नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन मालूम है आपको कि रावण ने अभिमान के साथ बोला कि भले चाहे वो मुझे मिले या ना मिले लेकिन युद्ध करके मैं सीता को वापस दूंगा, ऐसे के ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। सीता को देना पड़ेगा, मुझे मालूम है देना ही पड़ेगा, लेकिन राम के साथ युद्ध करूंगा तब जाके मैं सीता को राम के सुपुर्द करूंगा, उसके अलावा मैं राम को सुपुर्द नहीं कर सकता हूँ। ये अभिमान था। ये अभिमान के तौर के ऊपर आगे बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और ये बढ़ते जाते वक्त मुझे आपको कहना है कि दुर्योधन के पास भले दोष थे लेकिन गुण एक भी नहीं था। दुर्योधन के पास दोष थे लेकिन गुण एक भी नहीं था। रावण के पास दोष थे लेकिन गुण अलग थे। और इतने सारे गुण थे कि जिसके कारण रावण ने सीता को एक भी बार उसके वस्त्र तक नहीं, उसको तो नहीं, उसके वस्त्र तक को भी टच नहीं किया है। और दुर्योधन ने बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी के चीवर खेचे। इतने दोष के अंदर भरपूर था। इसके लिए शास्त्रकार कहते कि कहीं ना कहीं अपने जीवन को बचाने के लिए, चलिए बोलो मैं आपको इतना पूछूं कि कोई व्यक्ति आपके पास आए
भले छोटा है और वो आपको बोले कि मुझे दीक्षा लेना है, सही में बोलो, आप क्या बोलो? अरे आप क्या बोलो? यानी आपकी परमिशन लेना जरूरी है, आपको जो बोलो वो परमिशन लेना जरूरी है, सही में बोलो। कोई लड़की लड़के के साथ भाग रही है, उसको बोला माँ बाप की परमिशन ली, अरे बोला नहीं, आप पहले क्या दिखाओगे? माँ बाप की परमिशन तो जाने दो, लेकिन एक लड़का कोई की लड़की चारित्र के मार्ग के ऊपर जाने के लिए तैयार हुई है, तो आप उसको क्या बोलोगे? हाँ, संयम इतना आसान नहीं है। संयम इतना आसान नहीं। कष्ट भरा, कितनी बातें बोलोगे? हाँ, बहुत सारी बातें समझाएंगे। बहुत सारी बातें आप समझा दोगे, सही में बोलो। बहुत अच्छा है कि आपने बोला कि कष्ट भरा जीवन है, चलना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, जो मिले वो खाना पड़ेगा, ऐसा सब भी शायद आपको गर्मी में भी पैदल यानी नंगे पैर आपको चलना पड़े। अरे ठीक, भले मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप कष्टमय जीवन मत दिखाओ, लेकिन जो व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार हुई है और वो आपके पास पूछने आए, तो फिर भी वो भी आप दिखाओगे ना? नहीं, आप हमारा जीवन आप बोलते हो कि भाई दीक्षा लेने के लिए तू तैयार हुआ है, तो इतना 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 कष्ट वो जीवन के अंदर है, और शादी के लिए आपके पास आए कि मेरी शादी है, तो आप आपका बोलोगे ना ये कांग्रेचुलेशन, मैं भी लड़ाई कर रहा हूँ, तू भी आजा एक बार और। नहीं तब बोलो कि एक बार निश्चित रूप से मैं घोड़े के ऊपर चल रहा हूँ, बाद में गधे की तरह मेरा जीवन जीना है, बोलते हो? अरे बोलते हो? मैं फंसा तो देखो कि नहीं फंसा। हाँ, ये के अनिल भाई के मैं फंसा, तू भी फंस, तू क्यों बाकी रहे? अरे इसके लिए ही तो है कि अपने जीवन को एक बार चेक करने का प्रयास करो। आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं एक बात है कि गाड़ी सलामत कब रह सकती है? ब्रेक सलामत है तो गाड़ी सलामत। वैसे आपका जीवन भी सलामत कब रह सकता है? ब्रेक सलामत है तो आपका जीवन सलामत। ब्रेन को सलामत रखो, बीजा दूसरा कुछ सलामत अपना रहे या ना रहे, लेकिन ब्रेन को सलामत रखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन। इसके लिए बोला एरन का दिया क्या? तो क्या अभिमान भले चाहे कितना भी लेके बैठो, लेकिन साथ में पश्चाताप होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मरण शैया के ऊपर रावण थे, અને वही मरण शैया के ऊपर रावण को अंतिम समय में भी इतना पश्चाताप था कि सही में मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत गलत काम किया। सही में बोलो, आपको कोई भी पाप करने के बाद आपको पश्चाताप आता है। आपने रात्रि भोजन किया, जितनी बार भी भले जाए, जितनी बार भी आपने रात्रि भोजन किया, लेकिन एक भी बार रात्रि भोजन करते समय आपके आंखों में से आंसू की धारा बही? अरे भाई नहीं। किसी के साथ आपने गुस्से के साथ बात की, आपके आंखों में से आंसू बहे? किसी की आपने निंदा की, आपके आंखों में से आंसू बहे? बुरा लगा, आंसू नहीं बहे। बुरा यानी क्या? फिर बाद में दोबारा नहीं करोगी, ऐसा बराबर? हाँ, ऐसा बराबर। तो बहुत अच्छा, तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि सही में भले चाहे आप संसार में, लेकिन कम से कम इसके अंदर आओ, पश्चाताप। અને एक बार आप पश्चाताप करो। अभिमान चाहे कितना भी रखो, लेकिन साथ में अपने जीवन के अंदर पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। અને ये रावण के जीवन के अंदर था, અને ये पश्चाताप के कारण भले चाहे वो आज नरक में है, लेकिन जैसे ही नरक में से बाहर निकलेंगे और तीर्थंकर परमात्मा बने। ये पश्चाताप की ताकत। અને ये पश्चाताप जब तक आपके या मेरे पास नहीं रहेगा, तब तक चाहे कोई कितना भी अपने लिए बोल दे, कुछ अपने जीवन के अंदर फर्क नहीं पड़ सकता है। और एक बात है कि बीज बोते समय किसान को आप पूछो इससे क्या होगा, सही में बोलो, क्या बोलो? किसान बीज बो रहा है, खेत में किसान बीज बो रहा है, और उसको आप पूछ लो कि इससे क्या होगा? हाँ, अच्छी फसल। वो कुछ बोल नहीं सकता है। वो बोलेगा कि क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो खुले मन
बोने का काम कर रहा हूँ, फसल देना वो परमात्मा की कृपा, जो कुछ होगा वो परमात्मा देखेंगे। तो सही में हम भी रामदास पेट और पश्चिम नागपुर में आके बीज बोने का काम कर, जितना हो सके उतना बीज बोने का काम कर रहे हैं। फिर पता नहीं 10-15 साल के बाद आएंगे तब जाके एक ब्रूट वृक्ष के समय एक छाया की तरह आप उगे रहेंगे, तो हमको भी आनंद लगेगा कि वास्तव में ये बीज बोया था। तो आज निश्चित रूप से आनंद आ रहा है। सही हम आज भले चाहे कितना भी पसीना बहा दे, कि भले चाहे कितनी भी नसें खींच ले, लेकिन इसका रिजल्ट मिलेगा। सही में परमात्मा के वचन निष्फल नहीं जाते। 30 से 50 दिन चाहिए ले लें। ओहो हाँ, एक है दूसरे भाव में आप मत लेने आना। तो सैम जी आपका तो सूरत के बाद वापस नागपुर आने का हाँ। अच्छा, किसने बोला? मेरे काम बोले लो, विनती करना नहीं, खुद ही खुद के मन से। महाराज साहब आपने बोला, कहाँ से बोला? ये कहते हैं बेटी गंगा आती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हाँ, तो बढ़ते हुए देखना। इसके लिए मैं आपको बोलूं एक और, सही में अब एक छोटा सा अशोक वाटिका के अंदर सीता मैया बैठे थे और वो लंका के रहती हुई एक बुढ़िया सीता मैया के पास आई और सीता मैया को बोल रही कि भाई हम भी इस धरती के ऊपर रह रहे, आप भी इस धरती के ऊपर हो, तो भी आपके मन के अंदर कोई ऐसे भ्रष्टाचार के विचार नहीं आ रहे और आप एकदम मजबूत रूप से बैठे हुए हैं, उसका कारण क्या है? बुढ़िया ने सीता मैया को पूछा और जैसे ही सीता मैया को पूछा तब सीता मैया ने बोला कि रावण जब मुझे पंचवटी में से उठा के लाए, रावण जब मुझे पंचवटी में से उठा के लाए तो पंचवटी की धूल यानी खोपड़े, क्या बोलते हैं, उसकी धूल मेरे पैर के नीचे आज भी लगी हुई है। इसके लिए मेरे मन के अंदर कोई गलत विचार नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बस अंतिम में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके जीवन के अंदर गलत नहीं होता है ना, गलत नहीं होगा ना, और गलत करने के लिए भी विचार आप करने के लिए जाओगे ना, तब आप इतना ही बोलना कि रामदास पेट की धूल, रामदास पेट के उपाश्रय की धूल मेरे पैर के नीचे आज भी लगी हुई है। इसके लिए मैं गलत करने के लिए क्या बोलोगे? सोमनाथ दादा के उपाश्रय या फिर कॉन्फिडेंस के अंदर सुना हुआ प्रवचन हो या बुद्धि हॉल के अंदर सुना हुआ प्रवचन हो, वो प्रवचन की धूल हमारे पैर के नीचे हम लेके आए। इसके लिए गलत करने की इच्छा हमारी नहीं हो रही है, ये इसकी ताकत है। हाँ, क्या बोले? हाँ, हैप्पी हाइट्स। ये क्या हैप्पी हाइट्स क्यों भूल गए? क्योंकि मैं हैप्पी हाइट्स से जुड़ा हुआ और सही में बोलना पड़ेगा कि एक हैप्पी हाइट से जुड़ने के बाद कहीं अभी पीछे हटने का नाम। मैं एक ही बोलती हूँ आपको कि आगे बढ़ो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप पीछे हटने का नाम। सही में बोलो, जैसे जैसे आप बिजनेस करते हो, जैसे जैसे आप बिजनेस करते हो और 1 साल का टर्नओवर भी निकालते हो नितिन भाई, सही बोलो, ग्रोथ हर 1 साल में ग्रोथ बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? क्या होना चाहिए? यानी इतना तो है आपके पास कि नहीं महाराज साहब, ये साल में हमने जितनी कमाई की और हमारा करोड़ों का टर्नओवर था, तो और ज्यादा करोड़ों का टर्नओवर हमारा होना ही चाहिए। तो हमको बिजनेस करने में मजा आएगी, आनंद आएगा। तो वैसे सही में बोलो, धर्म के स्थान के अंदर आप जहाँ आए हो वहाँ आप उससे आगे बढ़ो तो और आनंद की बात है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सको तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे तो सही में बोलो, इस साल आपने करोड़े कमाए, लेकिन अगले साल आपके करोड़ नहीं हुए, लेकिन करोड़ से ज्यादा नहीं हुए और करोड़ से नीचे भी नहीं गए, तो भी आनंद ना? अरे आनंद, हाँ, ये आनंद आना पड़ेगा। आनंद तो नहीं आता है, लेकिन लाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। कि नहीं आया तो उसके लिए रोते तो नहीं बैठेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ करते तो रहेंगे। तो मुझे आपको कहना है कि कम से कम मन के अंदर इतना लाओ कि धर्म के स्तर के ऊपर जहाँ हम आगे बैठे हैं वहां से हम ऊपर
समझे तो बहुत ही अच्छा है, शानदार जीवन बनेगा, लेकिन वहां से ऊंचे उठने की हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है, या हमारा मन ऐसा बोल नहीं रहा है कि हमारी ऐसी क्षमता नहीं है कि हम आगे बढ़ सके। लेकिन कम से कम महाराज साहब इतना तो प्रॉमिस आपको करके जा रहे कि इससे नीचे तो हम नहीं जाएंगे, हाँ? इससे नीचे नहीं जाएंगे। इससे नीचे तो हम नहीं उतरेंगे। तो सही में अपने मन के अंदर पश्चाताप का भाव, अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा लेवल का हो, लेकिन अहंकार के साथ रावण के पास पश्चाताप था, और वो पश्चाताप के कारण रावण अपने जीवन के अंदर जीत गया और जीवन सार्थक बना गया। तो अपने जीवन के अंदर भी अपने को ये 3 चीजें लाने का प्रयास करना है। 3 चीज एक्सट्रीम लेवल की थी, उसके सामने एक्सट्रीम लेवल की, उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की, उसके सामने वाली 3 चीजें जो अपने सामने आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी, तो अपना जीवन सार्थक बन सकता है और बिल्कुल आराम से अपना जीवन शानदार बन सकता है। और वो शानदार बनाने का प्रयास अपने जीवन के अंदर आप करो। कोई दिनाग ने कुछ बोला हो तो विचार